आखिरकार भाजपा का मास्टर स्ट्रोक आ ही गया। उत्तर प्रदेश सरकार 403 जिलों में डॉक्टर अंबेडकर मूर्ति विकास योजना के तहत 4000 मूर्तियां बनवाएगी, जिसमें राज्य सरकार 400 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करेगी और साथ में बाबा साहब को धूप न लगे इसके लिए उनकी मूर्तियों पर छतरी का निर्माण करवाया जाएगा। अब ऐसा लगता है कि देश में गरीबी, बेरोजगारी और शिक्षा जैसे मुद्दे बचे ही नहीं हैं। इसलिए सिंधिया जी अपना गला फाड़कर ये बता रहे हैं कि उनकी सरकार मध्य प्रदेश में अंबेडकर धाम भी बनाने जा रही है, जिस पर करीब 20 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। लेकिन सिंधिया जी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, जो अंबेडकर को हिंदुओं का मसीहा बनाने पर तुले हैं, उन्हें यह भी बताना चाहिए कि सनातन धर्म, भगवान राम और भगवान कृष्ण के बारे में अंबेडकर के क्या विचार थे। चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। अंबेडकर द्वारा लिखी गई किताब रीडर्स इन हिंदुइज्म में अंबेडकर लिखते हैं कि भगवान राम और माँ सीता दारू पीते थे और साथ में मांस का सेवन करते थे। इसके अलावा बौद्ध रामायण का रेफरेंस देते हुए अंबेडकर लिखते हैं कि असल में भगवान राम और माँ सीता भाई बहन थे और प्राचीन हिंदू समाज में अपनी ही बहन या बेटी से शादी करना या यौन संबंध बनाना आम बात थी, जिसमें वो उदाहरण देते हैं कि ब्रह्मा जी ने अपनी ही बेटी से शादी की, वशिष्ठ ने शत्रुभा से शादी की और हिरण्यकश्यपु ने अपनी बेटी रोहिणी से शादी की। और ध्रुव राठी जैसे भाड़े के टट्टू जब अपने वीडियो में ऐसी बातें बोलते हैं तो बहुत हंगामा होता है, लेकिन समस्या की जड़ कहीं और है। भगवान कृष्ण के चरित्र पर सवाल उठाते हुए अंबेडकर लिखते हैं कि रुक्मिणी से शादी के बाद भी माँ राधा से उनके नाजायज संबंध रहे। इसका उल्लेख आपको रीडर्स इन हिंदुइज्म के पेज नंबर 316 पर मिल जाएगा। अब देखते हैं सनातन धर्म को अंबेडकर किस नजर से देखते थे। दिसंबर 1942 में वो एक पेपर लिखते हैं जिसमें वो कहते हैं कि जिस तरह नाजीज ने यहूदियों का दमन किया है, ठीक उसी तरह हिंदुओं ने भी दलितों का दमन किया है और भारत के हिंदुओं का सनातनवाद भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसके अलावा अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे, जिसमें वो कहते हैं कि मैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को भगवान का अवतार नहीं मानूंगा। मैं गौरी, गणपति आदि किसी भी हिंदू देवी देवता को नहीं मानूंगा, वगैरह वगैरह। जो व्यक्ति अपने पूरे जीवन भर हिंदू समाज, सनातन धर्म और हिंदुओं के देवी देवताओं का अपमान करता रहा हो, उसे आज एक पार्टी युग पुरुष बनाकर पेश कर रही है और उसकी मूर्तियां बनवाने में कहीं पर 200 करोड़ तो कहीं पर 1000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। जिस पार्टी की विचारधारा एक समय पर देशभक्ति, हिंदुत्व और विकास के नींव पर खड़ी थी, आज उसी पार्टी की पूरी राजनीति अंबेडकर और आरक्षण के इर्द गिर्द सिमट कर रह गई है।